नमस्कार, सुजस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अश्विनी सरोही। एक नजर हेडलाइंस पर। माता अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती, मुख्यमंत्री ने प्रदेश की नारी शक्ति को दी विभिन्न सौगातें। राजस्थान रोडवेज का बदलेगा परिदृश्य, सुविधा युक्त होंगी बसें और बस स्टैंड। सुरक्षित और सुविधा युक्त परिवहन राज्य सरकार की प्राथमिकता। अभ्यर्थियों को भ्रमित कर अनावश्यक फॉर्म भरवाने वाले ई मित्र संचालकों पर आरपीएससी करेगा कार्रवाई। लाइसेंस निरस्त करने के लिए संबंधित विभाग को किया जाएगा सूचित। जयपुर के राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर ऑडिटोरियम में आज लोक माता देवी अहिल्याबाई होलकर महिला सशक्तिकरण सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री श्री जगत प्रकाश नड्डा ने भी शिरकत की। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में महिला सशक्तिकरण को समर्पित इस कार्यक्रम में प्रदेश की महिलाओं और बालिकाओं को राज्य सरकार की ओर से कई सौगातें दी गई और विभिन्न योजनाओं के तहत लाभार्थियों को राशि का हस्तांतरण किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ने कहा कि देवी अहिल्याबाई ने भारतीय परंपरा, संस्कृति और विरासत को संजोने का काम किया। देवी अहिल्याबाई ने सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़कर महिलाओं के उत्थान के लिए कार्य किया। वहीं मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने अपने संबोधन में कहा कि माता अहिल्याबाई होलकर का नाम स्वर्णिम अक्षरों में अंकित है। रूढ़िवादी समाज की बेड़ियों को तोड़ने का उन्होंने काम किया, साथ ही सनातन धर्म को मजबूत करने का भी कार्य किया। हम जानते हैं कि पुण्य श्लोक माता अहिल्याबाई होलकर जी का 300 वर्ष की जन्म जयंती जब हम मना रहे हैं, तो जैसा कि भजनलाल जी ने बताया, हम उनको याद करते हैं एक समाज सुधारक के रूप में। हम उनको याद करते हैं जिन्होंने भारत की परंपरा, भारत की संस्कृति, भारत की विरासत, उसको संजोने का काम किया, उसको पुनर्जागृत करने का काम किया। हम सब जानते हैं कि उन्होंने किस तरीके से सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ी, और सबसे बड़ी बात यह है कि आज से 300 साल पहले जब महिला उत्पीड़न एक समाज की व्याप्त ग्रसित समस्या थी, तो उस समय उन्होंने महिलाओं के उत्थान के लिए काम को आगे बढ़ाया। यह जीवन का उनका सबसे बड़ा लक्ष्य बना। इसको भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। देवी अहिल्याबाई होलकर जी की 300वीं जन्म जयंती पर हम एकत्रित हुए हैं, क्योंकि हम एक ऐसी महान शख्सियत को श्रद्धा पूर्वक नमन कर रहे हैं जिनका नाम भारतीय इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में अंकित है। वे न केवल एक कुशल शासक थी, बल्कि उन्होंने एक समाज सुधारक, धर्मनिष्ठ, करुणामयी व्यक्तित्व के रूप में अपनी अमिट छाप छोड़ी। 18वीं सदी में जब समाज में अनेक रूढ़ियां और कठिनाइयां थी, देवी अहिल्याबाई जी ने अपने साहस, अपनी बुद्धिमत्ता, नारी शक्ति की प्रतीक बनी। अहिल्याबाई का शासन इतिहास में स्वर्ण युग के रूप में जाना जाता है। हमारी माता अहिल्याबाई जी ने हमारे सनातन धर्म को मजबूत करने का काम किया। इस अवसर पर कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने कहा कि लोक माता अहिल्याबाई के आदर्शों से प्रेरणा लेकर राज्य सरकार महिला सशक्तिकरण की दिशा में कार्य कर रही है। आज के इस कार्यक्रम के जरिए प्रदेश की बालिकाओं और महिलाओं को विभिन्न सौगातें देने का कार्य किया गया है। लोक माता अहिल्याबाई के आदर्शों से हम भी प्रेरणा लेते हैं कि प्रदेश की महिलाओं को अधिक सशक्त बनाने का निरंतर प्रयास हमारा चल रहा है। हमने आज इसी कार्यक्रम की शुरुआत भी 150 कालिका यूनिट की रवानगी से की है। आज का यह कार्यक्रम प्रदेश की नारी शक्ति को समर्पित है और आज लाड़ो प्रोत्साहन योजना के तहत 32,755 बालिकाओं को 11 करोड़ रुपए की राशि हस्तांतरित की गई है। एसटी प्री मैट्रिक योजना के तहत करीब 17,000 बालिकाओं को 5 करोड़ से अधिक की राशि हस्तांतरित की गई है। जो बालिकाएं और महिलाएं उच्च शिक्षा अध्ययन हेतु महाविद्यालय या विश्वविद्यालय नहीं जा पाती, उनके लिए सरकार बालिका दूरस्थ शिक्षा योजना लाई थी और आज इस योजना के तहत 20,000 छात्राओं को 10 करोड़ की
फीस का पुनर्भरण करने का काम भी आज हमने किया है। इसके साथ ही गार्गी पुरस्कार और बालिका शिक्षा प्रोत्साहन के तहत 6,489 बालिकाओं को 3 करोड़ 40 लाख रुपए की राशि हस्तांतरित की गई है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार परिवहन व्यवस्था को अधिक सुदृढ़, सुरक्षित और सुविधा युक्त बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। भविष्य की आवश्यकताओं को देखते हुए लक्ष्य निर्धारित कर कार्य योजनाओं को धरातल पर उतारा जा रहा है। उन्होंने कहा कि राजस्थान रोडवेज की बसों में ऐसी सुविधाएं विकसित करवाएं जिससे कार वाले भी बसों में यात्रा के लिए प्रेरित हों। श्री शर्मा शुक्रवार को मुख्यमंत्री निवास पर परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग और राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की समीक्षा बैठक को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने रोडवेज चालक, परिचालक सहित सभी कार्मिकों के लिए प्रशिक्षण सेमिनार आयोजित कराने के निर्देश दिए। इसमें रोडवेज बस सुविधाओं के आधुनिकीकरण, सुव्यवस्थित परिवहन में सबकी भागीदारी, स्वच्छता और नियमों की पालना जैसे विषयों की विस्तृत जानकारी दी जाए। उन्होंने रोडवेज बस स्टैंड और विश्राम स्थलों पर सभी सुविधाएं उपलब्ध कराने और उन्हें एक ही रंग में विकसित करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि पथ परिवहन निगम भविष्य को देखते हुए सुविधाओं का विस्तार करे। सुरक्षित सफर के साथ बसों में भोजन और सरस उत्पाद उपलब्ध कराने का नवाचार भी किया जाए। उन्होंने प्रसिद्ध धार्मिक स्थलों के लिए समर्पित रूट बनाकर बसों का समयबद्ध संचालन कराने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि बसों में कैमरे और जीपीएस स्थापित करें। लोक परिवहन बसों का भी कलर निर्धारण किया जाए। नए बसों के पंजीकरण से पहले उनकी बॉडी की गुणवत्ता जांच भी अनिवार्य की जाए। श्री शर्मा ने पद दुरुपयोग करने वाले कार्मिकों, ओवरलोड और ओवर स्पीड वाहन चालकों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई और निगरानी के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि नवीन परमिट जारी करने से पहले रूट निर्धारण करें जिनमें अस्पताल, शैक्षणिक संस्थान, राजकीय कार्यालयों का विशेष ध्यान रखा जाए। नई बसों की खरीद व संचालन समयबद्ध सुनिश्चित कराएं। राजस्थान व्हीकल स्क्रैप पॉलिसी शीघ्र लागू की जाए और ऑटोमेटिक टेस्टिंग स्टेशन भी आरंभ किए जाएं। श्री शर्मा ने कहा कि सुव्यवस्थित परिवहन सेवाओं के लिए देश के अन्य राज्यों का अध्ययन कराएं। विशेषज्ञों से भी सुझाव आमंत्रित किए जाएं। अभ्यर्थियों को भ्रमित कर अनावश्यक फॉर्म भरवाने वाले ई मित्र संचालकों के खिलाफ आरपीएससी कार्रवाई करेगा। सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग को उसका लाइसेंस निरस्त करने हेतु लिखा जाएगा। ई मित्र संचालकों को आग्रह किया जाता है कि वे किसी भी अभ्यर्थी को भ्रमित कर अनावश्यक फॉर्म भरने के लिए नहीं उकसाएं। साथ ही अभ्यर्थियों को आगाह किया जाता है कि जिस पद के लिए योग्यता रखते हैं उसी पद के लिए आवेदन करें। कई ई मित्र संचालक अनेक भर्ती विज्ञापनों के तहत ऐसे अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र भी भरवा देते हैं जिनके अभ्यर्थी योग्यता तक नहीं रखते हैं। अधिकांश अभ्यर्थियों को ये तक ज्ञात नहीं होता है कि उक्त पद के लिए योग्यता रखता है या नहीं। अनेक ई मित्र संचालक अभ्यर्थियों को भ्रमित कर अन्य फॉर्म भरने के लिए प्रेरित करते हैं। इससे पद की योग्यता नहीं रखने वाले अभ्यर्थी द्वारा भी आवेदन कर दिए जाने से आवेदकों की संख्या बहुत अधिक हो जाती है और ऐसे अभ्यर्थी बाद में परीक्षा में सम्मिलित भी नहीं होते हैं। दूसरी ओर आयोग को प्राप्त आवेदनों की संख्या के आधार पर ही परीक्षा संबंधी समस्त व्यवस्थाएं करनी होती हैं, जिससे अनावश्यक ही श्रम और समय नष्ट होता है। और अब बात प्रदेश के मौसम के हाल की। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर ने आगामी 2 दिन आंधी बारिश में कमी होने व पूर्वी राजस्थान में छुटपुट स्थानों पर आंधी बारिश होने की संभावना जताई है। राजस्थान के दैनिक मौसम की जानकारी कुछ इस प्रकार है। पिछले 24 घंटों में राज्य में कहीं कहीं पर हल्की से मध्यम वर्षा दर्ज की गई। सर्वाधिक वर्षा किशनगंज 12 में 21 मिलीमीटर दर्ज की गई है। राज्य में कहीं भी उष्ण लहर उष्ण रात्रि दर्ज नहीं की गई। राज्य में सर्वाधिक अधिकतम तापमान जैसलमेर में 43.6 डिग्री सेल्सियस जो कि सामान्य से 1 डिग्री अधिक है दर्ज किया गया। राज्य में सर्वाधिक न्यूनतम तापमान नागौर में 30.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। 31 मई से 1 जून के दौरान आंधी बारिश की गतिविधियों में कमी होने तथा पूर्वी राजस्थान में छुटपुट स्थानों पर आंधी बारिश दर्ज होने की संभावना है। 2 जून से पुनः एक पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने व जून के 2 से 4 के दौरान दोपहर बाद तेज मेघगर्जन, आंधी 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलने तथा बारिश की गतिविधियां दर्ज होने की प्रबल संभावना है। आगामी 3 से 4 दिन अधिकतम तापमान 45 डिग्री से नीचे दर्ज होने की संभावना है। सुजस बुलेटिन में आज के लिए इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।